लग रहे हो अभी तक भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मुरली रिवाइज की है, इसलिए खिले हुए दिख रहे हैं एकदम। और अच्छे पुरुषार्थियों की यही निशानी होती है कि ज्ञान सुनते, अभ्यास करते, उनकी सुस्ती टूट जाती है, खिल जाते हैं। ढीले पुरुषार्थी पुरुषार्थ करते लटक जाते हैं, योग में सो जाते हैं। तो आप सब अपने लिए ताली बजाओ भी, बहुत फ्रेश बैठे। और ये भी पहली बार मैं देख रही हूँ कि कोई सेंटर पर सुबह सुबह मुरली के बाद ही तपस्या का प्रोग्राम रखा है। नहीं तो हर जगह 10, साढ़े 10 या 11 बजे से शुरू होता है, 1:30-2 बजे तक चलता है। और सुबह के उठे हुए इस समय तक ज़्यादातर भाई बहनें घर भागना चाहते हैं, पर आप लोग आराम से बैठे हो। ये भी हमें वंडर लग रहा है, क्योंकि हमारे चंडीगढ़ में तो सुबह 6 बजे मुरली शुरू होती है और 7 बजे सेंटर खाली हो जाता है। सब भाग जाते हैं। अर्ली भले बुला लो, लेकिन लेट तक रुकने में बहुतों की बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, पर हर एक स्थान का अलग अलग होता है। अब हमें बात करनी है अंतिम समय के लिए तैयार रहना। अंतिम समय तो भाई बिगुल बजा रहा है, मैं आ गया, मैं आ गया। अब हमने उसको जवाब देना है कि तू आके देख ले, जो करना है कर ले। हम भी किसके लाल हैं, किसकी औलाद है, साधारण थोड़ी हैं। तो समय हमें आजमाएगा, हम समय को आजमाएंगे। हमने तो तैयारी ही इसी टाइम के लिए की है ना। तैयारी छोड़ो, हमने तो ये टाइम क्रिएट किया है अपनी अवस्था से। आप सबने सुना होगा कि ब्रह्मा बाबा न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और जिस दिन न्यूज़ ऐसी आ जाती कि आज यहाँ लड़ाई हो गई, वहाँ झगड़ा हो गया, इन देशों के बीच में लड़ाई छिड़ गई, बॉम्ब लग गया, तो बाबा मालूम है क्या कहते थे? मेरे बच्चों की योग की अवस्था अच्छी है। जितना पुरुषार्थ में आग पकड़ेंगे, उतना विनाश आग पकड़ेगा। और जब कभी बाबा को समाचार मिलता चारों तरफ शांति है, दुनिया में कोई हंगामे हो ही नहीं रहे कहीं पर भी, तब बाबा कहते थे मेरे बच्चों का पुरुषार्थ ठंडा है। तो हम सब ने पुरुषार्थ ही किया है कि कलयुग जल्दी जल्दी विनाश हो जाए। अव्यक्त बाप दादा को बात करते आप लोगों ने सुना होगा। बाबा कभी कभी बच्चों को कहते हैं, बच्चे पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा। बाप बच्चों से पूछते हैं, आप बच्चे कब तैयार होगे। फिर कभी कभी बाबा कहते हैं, बच्चे इतना ढीला पुरुषार्थ, क्या आपको तरस नहीं आता? भगत चिल्ला रहे हैं, दुखी अशांत आत्माएं दुख पा रही हैं। तो तरस आने का क्या मतलब है कि जल्दी जल्दी संपूर्ण बनो। ये है तरस का मतलब, ताकि हमारी संपूर्णता के इंतज़ार में विनाश रुका हुआ है। एक बार बाबा ने कहा था, आज वतन में बाबा के पास प्रकृति भी आई, साइंस वाले भी आए, और वो कहने लगे कि हम तो तैयार हैं विनाश के लिए,
आप हमें हुक्म दो। बाबा कहते हुक्म दूं कैसे, मेरे बच्चे तैयार नहीं हैं। हुक्म किस बात का दो कि अब सफाई कर दे। मैं सफाई करें तो जो दुख पा रहे हैं सारे, उनके दुख दूर हो जाएं, आत्माएं मुक्ति धाम चली जाएं, नई दुनिया स्थापन हो जाए। तो अब पहले तो ये बात अंदर पक्की कर लो कि इस दुनिया का कल्याण हमारे कारण से रुका हुआ है। स्वीकार होता है अंदर, स्वीकार होता है, क्योंकि ये विनाश कल्याण के लिए है। इसको अगर विनाश शब्द हटा दो तो ये सफाई है। कोई बिल्डिंग रियोंड हो गई, खंडहर हो गई, उसकी सफाई करना, गिरा के मलबा हटा देना अच्छा होता है कि बुरा होता है? बहुत अच्छा होता है, ताकि नया बनाया जा सके। तो ये कलयुगी दुनिया की भी सफाई है, विनाश। कोई बाबा डरा थोड़े ही रहे हैं हमें, ब्लैकमेल नहीं कर रहे कि देखो विनाश होगा, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। बाबा तो बाप है। बाबा विनाश के लिए डराने के बजाय हमारी सतयुगी तैयारी के लिए ज़्यादा बात करते हैं। विनाश के लिए कौन से बच्चे तैयार होंगे, हमारा चिंतन चलता है इस पर। जिन बच्चों को सतयुग ज़्यादा याद होगा, वो बच्चे अंतिम समय के लिए ज़्यादा अच्छी तैयारी करेंगे। मैंने बहुत बार ये बात ऑब्जर्व की है कि बाबा जो याद के लिए हमें दो बातें बोलते हैं, उसमें से एक बात पर तो ब्राह्मणों का बहुत ध्यान है, दूसरी बात पर कम है। दो बातें कौन सी बोलते हैं बाबा? एक है बाप को याद करो, दूसरा परसे को याद करो, मुक्ति को याद करो, जीवन मुक्ति को याद करो। दो मंत्र दिए हैं बाबा ने हमें, मन मना भव। मन मना भव का तो जोर हम रोज लगाते हैं। सुबह आके यहाँ भी योग करते हैं, शाम को भी करते हैं, अमृत वेला भी करते हैं, हर एक यथा योग यथा शक्ति। परंतु ये जो मध्याजी भव है, इसको कितना याद करते हैं, कितना फील करते हैं सतयुग में पहुंच गए, हमारा ये महल है, हम कृष्णा के साथ खेल रहे हैं, हम पुष्पक विमान में उड़ रहे हैं, हम राज कर रहे हैं, स्वयंवर हो रहा है। जब कभी कह दिया जाए आज दिवाली है, चलो सतयुगी रूप में घूमो, उसके अलावा बाबा को याद करने का जोर लगाते रहते हैं। अपने देवताई स्वरूप का आवाहन करते हैं। ये बने 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 बस किसको अपना सतयुगी स्वरूप बहुत खींचता है, बहुत याद आता है, आता ही रहता है, वो हाथ खड़ा करो। 2.5 हाथ खड़े हुए हैं, दो ने ऐसे किया, तीसरे ने ऐसे किया, 2.5 हो जाते हैं ना। और ये 2 भी पूरे नहीं थे, वो भी आधे अधूरे थे। पूरा होता कोनी ना मुड़े। तो जिसको बहुत याद आता है उसी को कहेंगे ब्रह्मा बाप को फॉलो कर रहे हैं। बाबा को पहला साक्षात्कार कौन सा हुआ था मालूम है? पहला विनाश का बाद में हुआ, सतयुग का पहले हुआ। विष्णु चतुर्भुज सामने आकर के कहता है, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम। जिसको बाबा समझ नहीं पाए, समझने के लिए अपने गुरु के पास गए, गुरु भी समझा नहीं पाए।
उसके बाद जब बाबा को समझ आया कि ये विष्णु मैं बनने वाला हूँ, जो बाबा को नशा चढ़ा, बात मत पूछो। मनोहर दादी बताते थे कि इस साक्षात्कार के बाद, इस बात को समझ लेने के बाद, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्वम, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, इसको समझ लेने के बाद ब्रह्मा बाबा में कभी किसी ने दादा लेखराज नहीं देखा। समझ में आई बात? यानी दादा लेखराज वाला लाइफ स्टाइल A to Z सारा खत्म हो गया। हमने नारायण दादा की एक क्लास सुनी थी, उसमें नारायण दादा बता रहे थे कि बाबा को इतना नशा चढ़ता था अपने कृष्ण रूप का, उस नशे में बोलता बोलता बाबा गिर पड़ता था। अरे मैं विष्णु बनूंगा, मैं कृष्ण बनूंगा, मैं कृष्ण करते करते बाबा गिर जाता था। इतना खुशी का बाबा को नशा चढ़ता था। दादियाँ बताती हैं बाबा इतना उस स्वरूप में मगन हो गया था, जो अभी देखो ब्रह्मा, अभी देखो कृष्ण, कृष्ण को पकड़ने दौड़ो तो ब्रह्मा हाथ में आता है, छोड़ो तो फिर कृष्ण दिखाई देता है। एक बार तो बाबा संदली पे आके बैठे मुरली चलाने के लिए, और थोड़ी देर में उठ के घुटनों के बल चलने लगे। मैं विष्णु बनूंगा, मैं कृष्ण बनूंगा, मैं कृष्ण, और माताओं को कृष्ण दिखाई दे रहा है। वहां के पकड़ने के लिए दौड़ी, गोदी उठा लिया, उठाया तो बूढ़ा बाबा। ये क्या? बाबा उस मस्ती में चले गए थे, और उस मस्ती से बाहर निकलना बाबा को मुश्किल था। तो इसलिए जितना बाप को याद करना महत्वपूर्ण है, उतना वर्षे को याद करना महत्वपूर्ण है। हर एक अपने लिए एक सीट निश्चित कर लो सतयुग की, कि मुझे ये बनना है जाकर के। जैसे ही वो सीट निश्चित करेंगे, वो आपको खींचेगा और वैसे गुण धारण होंगे। क्यों बाबा ने कहा ये तुम्हारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य को याद करो। लक्ष्य को याद करने से लक्षण आते हैं। बहुत से भाई बहने लंबा समय हुआ ज्ञान में चलते, परिवारों से अभी भी रिपोर्ट आती है कि अभी भी पैसे के लिए लड़ाई करते हैं, अभी भी सास बहू एक दूसरे को टॉन्ट करती हैं, अभी भी इनकी पैसे के लिए कोर्ट केस चलते हैं, अभी भी इनके बच्चों में बहुत मोह है, अभी भी इनका ये वाली कमी बाकी है। तो ध्यान जाता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये वो ब्राह्मण है जिन्होंने लक्ष्य को कम याद किया है। बाबा को याद करने का जोर लगाते हैं, उसमें भी उतना सफल इसीलिए नहीं हो पाते कि बाप को याद करूं करके बनना क्या है और लेना क्या है, ये बुद्धि में स्पष्ट नहीं है। क्योंकि लक्ष्य से लक्षण आते हैं। जैसा लक्ष्य होगा लक्षण अपने आप आ जाएंगे। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता, अब उसने MBBS में एडमिशन ले लिया। पहला दिन 2 बच्चे जाकर के क्लास में बैठे, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अब एक जो पढ़ाई पढ़ रहा है वो सोच रहा है, आहा ये पढ़ा रहे हैं, वाह भाई वाह, डॉक्टर बनूंगा। समझ ज़्यादा नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि नई नई पढ़ाई पढ़ रहा है। डॉक्टर बनूंगा, क्लिनिक खोलूंगा, इतने पेशेंट्स की सेवा करूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, इतना नाम कमाऊंगा, भारत का सबसे बड़ा डॉक्टर बनूंगा। ऐसा सोच भी रहा है, पढ़ भी रहा है। पहला दिन है। दूसरा जो उसके साथ में बैठा हुआ है कहता समझ तो कुछ आ नहीं रहा है, ये प्रोफेसर साहब क्या पढ़ाए जा रहे हैं। मेरे को लगता है मैं डॉक्टर बन तो नहीं सकूंगा, मेरे डैडी का कपड़े का बिजनेस है,
मैं उस कपड़े की दुकान थोड़ी और बड़ी कर लूँगा, थोड़ी और बड़ी, तो मैं ना इंडिया का नंबर 1 कपड़े का व्यापारी बनूंगा। पढ़ दोनों रहे हैं। एक मन में सोच रहा है नंबर 1 डॉक्टर, एक सोच रहा है नंबर 1 कपड़े का व्यापारी। पढ़ाई दोनों डॉक्टरी की कर रहे हैं। कौन फेल होगा, कौन पास होगा? मुश्किल दोनों को लग रहा है। पहले वाला टॉप करेगा ही करेगा, और दूसरे वाला चाहे पिछले मार्क्स कितने मर्जी अच्छे लेके आया हो, पर पढ़ते हुए देख रहा है मैं कपड़े का व्यापारी, तो पक्की बात है फेल होएगा ही होएगा। कपड़े का व्यापारी बनेगा ही बनेगा। ऐसे ही कोई ब्राह्मण मुरली सुनते हुए सोच रहे हैं आज तो फलानी दुकान का सौदा करना, आज तो उससे प्लॉट ले लेना, कल देरानी ने ऐसे बोला था आज उसको ऐसे बोलना, बेटे की ये वाली जॉब तो लगी नहीं, उस जॉब के लिए चलो दीदी से बात करती हूँ, मुरली के बाद भोग लगवाती हूँ, जॉब लग जाए बेटे की तो बस फिर तो मधुबन में समर्पित हो जाऊंगी। ना बाबा याद आ रहा, ना देवता बनना याद आ रहा। पॉइंट मुरली के 4 याद कर लिए, 4 लोगों को सुना भी दिए, लेकिन उसके आगे और पीछे का लक्ष्य अभी लौकिक गृहस्थियों का चल रहा है। गृहस्थियों की मुरादों और कामनाओं के लिए भोग लगवाए जा रहे हैं, उन्हीं मुरादों कामनाओं के लिए योग लगाए जा रहे हैं। बहुत आजकल इस तरह के चलीसे रखते हैं भोले ब्राह्मण जी, मैंने फलानी बात के लिए 40 दिन का योग रखा है। कोई और माता जी बहन जी उनको अनुभव सुना देती है, मैंने रखा था जी, मेरा तो काम हो गया, चल हम भी रख लेते, चल हम भी रख लेते। ज़रूरी बात है हम स्वीकार करते हैं कि आपका काम हो जाएगा। जैसे उसको कपड़े का बिजनेस चाहिए था, कपड़े का बिजनेस मिल जाएगा, पर डॉक्टरी नहीं मिलेगी। ऐसे वाले भोग लगवाने वालों को, योग इस तरह के लगाने वालों की बीमारियां ठीक हो जाएंगी, बच्चे पास हो जाएंगे, नौकरियां लग जाएंगी, बिजनेस ठीक हो जाएंगे, परंतु ऊंच पद के लिए योग ही नहीं लगाया। ऐसा योग लगाते 40 दिन योग लगाया मैंने अपनी 5 डिग्रियों में से 1 डिग्री पूरी करने के लिए। मेरी 5 डिग्रियां ना, कौन सी 5 डिग्रियां देवता बनने की? सर्वगुण संपन्न, बोलो सभी आगे। फिर इनमें से एक पर 40-40 दिन, 1 साल योग लगाएं। मैं सर्वगुण संपन्न बन जाऊं। बाबा के सर्वगुण मेरे में आ रहे हैं, कृष्णा के सर्वगुण मेरे में आ रहे हैं। अब ये वाला गुण आ गया, अब ये वाला आ गया, अब ये वाला आ गया। तब तो आत्मा देवपद सूर्यवंशी ऊंच पद की अधिकारी बने। योग के लक्ष्य देखो कहीं स्थूल तो नहीं है हमारे। बहुत लोग छोटी छोटी स्थूल बातों के लिए योग लगाते हैं, लक्ष्य से लक्षण आते हैं। आजकल बहुत स्थानों पर हम जाते हैं तो बाबा के कमरे में बोतलों की लाइन लगी होती है जी, हम पानी चार्ज करके ले जाते हैं यहाँ से और अनुभव सुनाते हैं, फलाने को पिलाया ना, आईसीयू में था, ठीक हो गया, फलाने का तो बुखार उतर गया, फलाने की तो ये वाली बात ठीक हो गई, डिप्रेशन में था, मैंने जाके 1 ढक्कन अमृत पिलाया, ठीक हो गया। हम कहते ठीक हो जाएंगे। इस योग में बड़ी ताकत है। पर एक बात पूछती हूँ, शिव बाबा धरती पर आया किस लिए आया?
क्या बाबा आके सिर्फ पानी चार्ज करके हमारी समस्याएं ठीक करने के लिए आया? क्या ये वाले काम पहले वाले पंडित पुजारी लोग कर नहीं रहे थे? कोई बाबे लोग कर नहीं रहे थे ये वाले काम कि ये वाला ताबीज जी मंत्र फूंक दिया, बांध लो, ये ठीक हो जाएगा। आपको सांप ने काटा है, फलाना झाड़ा करता है, सांप का जहर उतर जाएगा। और सच में उतरते थे, जहर भी उतरते थे, बुखार भी उतरते थे, बीमारियां भी ठीक होती थी, कमाइयां भी होती थी, पढ़ाइयां भी ठीक हो जाती थी। ये तो बिल्डिंग का रिपेयर का काम है ना। रिपेयर कौन करता होता है बिल्डिंग्स की? मिस्त्री मजदूर करते होते हैं। तो ये दुनिया एक बिल्डिंग है, तो बाबा इस दुनिया रूपी बिल्डिंग का मिस्त्री है कि मजदूर है? ना मिस्त्री है ना मजदूर है, मालिक है। मिस्त्री मजदूर रिपेयर कर सकते हैं, मकान गिरा के नया बनाने का फैसला मालिक का होता है। मालिक ऑर्डर करेगा, लाओ बुलडोजर लगाओ, गिराओ, कोठी बनानी है नई वाली। एक मिस्त्री एक मजदूर को आपने बुलाया था रिपेयर के लिए, अपनी मर्जी से मकान गिरा के नया बनाने की ताकत नहीं। तो ये सारा भक्ति मार्ग है जिसको बाबा कहते हैं, ये आए थे थमाने के लिए। थमाता कौन है? मिस्त्री मजदूर ना, कि छत गिर ना जाए, थोड़ा क्रैक आ रहा है जी, बीच में एक पिलर दे दो, थमा देगा। मालिक कहेगा छत गिराओ, नहीं डालते हैं, वो मालिक का काम है। तो बाबा मालिक है सृष्टि का। मालिक आकर के कहता है, इतने पतित बन गए हो, अब क्या तुम्हारे बुखार, बीमारियां, कमाइयां, नौकरियां ठोकरियां ठीक करता रहूं? पुराना दुनिया छोड़ो, ये वाला जन्म छोड़ो, ये वाले परिवार छोड़ो, ये कमाइयां छोड़ो, ये नौकरियां छोड़ो, चलो पुराने कपड़े उतारो, शरीर ही उतारो, आत्मा बिंदियां बन के उड़ के चलो मेरे साथ परम धाम। अब स्वर्ग बनाते हैं। अब इतने को क्या ठीक करते रहेंगे? एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, एक टाइम आएगा ब्राह्मणों में भक्त मिक्स हो जाएंगे, और हमारे बहुत सारे ब्राह्मण बनते बनते वापस भक्त बनने लग जाते हैं। जो थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी, सारा ज्ञान योग का जोर जो देवता बनने के लिए शुरू लगा रहे थे कि हम देवता बनने वाले हैं, वो अपनी समस्याएं ठीक करने में लगाने लगते हैं। ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, और फिर अनुभव सुनाएंगे आके सामने स्टेज पर, मैंने ऐसे सोचा, ऐसे किया, फिर ऐसे हो गया। अरे वो कलयुगी दुनिया की रिपेयर की बातें सुना करके कहीं हम बाबा के सत ज्ञान का डिसरिगार्ड तो नहीं कर रहे? बाबा का तो परम ज्ञान परिवर्तन के लिए। परिवर्तन भी कौन सा? टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। हम सब शिवरात्रि पर नारे लगाते हैं, सब ने लगाए हुए हैं, खूब प्रभात फेरियां की हुई हैं। हमारा मुख्य नारा क्या है? लगाओ जरा सारे, है ना? ये मुख्य नारा है ना, जागो जागो भारत में भगवान आए हैं, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। क्या हमें निरंतर याद है कलयुग जाने वाला है? हम कलयुग को लगातार धक्का मार रहे हैं, जाओ जाओ जाओ, या कहीं कलयुग को बसाने का भी जोर लगा रहे हैं? कहीं कहीं जहाँ हम अपने 20 साल 50 साल के लक्ष्य रख लेते हैं, रखते हैं कई बार, दीदी प्लॉट ले लिया नया वाला, अच्छा, फिर बस दीदी अब तो ऐसा बढ़िया मकान बनाएंगे, उसमें एक बाबा का कमरा भी बना देंगे,
बस बेटे बहू के लिए भी हो जाएगा, आगे पोते के लिए भी एक बना दिया है हम निश्चिंत। पोता कितना बड़ा है दीदी? 5 साल का हो गया है। उसकी भी 100 साल की तैयारी कर दी है पोते की। आपने कभी सोचा ही नहीं कि पोता भी सतयुगी आत्मा और ये वाला शरीर छोड़ के सतयुग में जाएगा। चाहे 5 का है, 50 का है, 80 साल का कोई हो गया है, ये कपड़े सबको बदलने हैं। क्या इसकी तैयारी हम कर रहे हैं? इसलिए फॉलो फादर मीन्स जितना बाप याद उतना मुझे मेरा सतयुगी स्वरूप याद। एक बार सुना हमने किसी से कि बाबा, बहुत नई बात आपको सुना रहे हैं, कि बाबा को सतयुगी स्वरूप का कितना आकर्षण था। बाबा अपने कमरे में बैठे हुए थे, लच्छू दादी को बुलाया। लच्छू दादी को जानते हैं? आप में से कितने जानते हैं लच्छू दादी? थोड़े जानते हैं। ब्रह्मा बाबा की ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी मतलब जो उनके कुछ स्थूल काम काज करती थी। तो छोटे से कद की बड़ी प्यारी बहन थी, लच्छू दादी बोलते थे उनको हम। तो लच्छू दादी को बुला के बाबा कहते हैं, बच्ची ऐसे करो, तुम ना मेरे कमरे में चारों तरफ शीशे लगवा दो। लच्छू दादी जोर जोर हंसने लगी कि 90 साल का बूढ़ा बाबा कमरे में चारों तरफ शीशों का क्या करेगा? बाबा गंभीर थे, लच्छू दादी हंस रही थी। बच्ची मैं ठीक कह रहा हूँ, सच में तुम मेरे कमरे में चारों तरफ शीशे लगवा दो। लच्छू दादी ने पूछा, बाबा क्या हुआ है, कमरे में शीशे क्यों लगवा दूं? बच्ची मैं ना बार बार भूल जाता हूँ। क्या भूल जाते होंगे बाबा? अपना लक्ष्य भूल जाते होंगे। बात किसकी सुन रहे हो? सृष्टि का आदि पिता ब्रह्मा, जिसके तन में शिव बाबा प्रवेश थे, जो सदा नशे में रहा। लच्छू दादी को कह रहे हैं, बच्ची मैं ना बार बार भूल जाता हूँ। अच्छा बच्ची मैं बार बार भूल जाता हूँ। क्या भूलते होंगे ब्रह्मा बाबा? पुराने भाई जवाब दो। ब्रह्मा क्या भूलते होंगे? शिव बाबा का नंबर 1 मुरब्बी बच्चा सीरियसली कह रहे हैं, बच्ची मैं बार बार भूल जाता हूँ। क्या भूलते होंगे बहन बाबा? कि मैं 90 साल का बूढ़ा हूँ। परंतु बाबा यही कहते, बच्ची मैं बार बार भूल जाता हूँ कि ये वाला बूढ़ा शरीर अभी लगा हुआ है। इसके बजाय मैं बार बार अपने को छोटा बच्चा मिचनू कृष्ण समझ बैठता हूँ और वैसी हरकतें करने लग जाता हूँ। अब बताओ बच्ची, इस बूढ़े शरीर में मैं कृष्ण वाली हरकतें करूं, अच्छा तो नहीं लगेगा ना। इसलिए तुम शीशे लगवाओ तो मुझे दिखता रहे कि अभी बूढ़ा शरीर है, अभी कृष्ण बना नहीं हूं, बनूंगा। बाबा को तो कृष्ण रूप भूलना मुश्किल था, और हम सबका क्या हाल है? हम सबका क्या हाल है? बाबा को वो नया स्वरूप भूलना मुश्किल। शीशे लगवाओ तो याद रहे बूढ़ा हूं, अभी बच्चा बना नहीं हूं। और हम सबका क्या हाल है? हम उसी बाप के बच्चे हैं। फॉलो फादर करना है तो हम भी अपना अपना स्वरूप आज सेलेक्ट कर लें। कम से कम इतना ज़रूर सेलेक्ट कर लें
कि मुझे मेल बनना है या फीमेल बनना है, ये भी चूज करना पड़ेगा ना। कितनी माताएं लक्ष्मी नहीं नारायण बनना चाहती हैं, वो हाथ खड़ा करो। कितनी माताएं नारायण बनना चाहती हैं, लक्ष्मी नहीं, वो हाथ खड़ा करो। काफी है। सोचा हुआ है या रैंडम हाथ खड़ा कर रहे हैं? अच्छा, कितने भाई लक्ष्मी बनना चाहते हैं? एक तो है, एक तो है सवाल। एक जगह हमने हाथ खड़ा करवाया था, 8-10 भाई निकले जो लक्ष्मी बनना चाहते हैं। माताएं तो बहुत थी जो नारायण बनना चाहती है। जो बनना है आज चूज कर लो। मैंने ये बनना, इतने नंबर का बनना, और बार बार उस स्वरूप में प्रवेश हो जाओ। वही बन करके स्वर्णिम संसार में घूमते रहो। रोज अपने को देखो, हम लक्ष्मी बन के नारायण बन के घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, राज्य व्यवस्था को विस्तार दे रहे हैं। हम प्रिंस बन गए, प्रिंसेस बन गए। इतना बड़ा मेरा महल है, अपने महल के कमरे गिन के आया करो रोज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई का, मीठा सवाल है। कहते जबकि ड्रामा ऐसे ही रिपीट होना है और हम सोचेंगे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो जाएगा, तो ये भी तो रिपीट होगा ना। आपने कल पहले सोचा होगा तो अब सोचोगे, कल पहले भी नहीं सोचा होगा तो अब भी नहीं सोचोगे। कल पहले सोचा होगा राजा राजा राजा, और देखो भाई बनेंगे तो सोचने से। हाँ, ये पूछ सकते हो कल पहले मैंने सोचा था कि नहीं, तो मैं आपके लिए कहती हूँ आपने सोचा भी था और बने भी थे। इसलिए अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो हम सबको कर्म से फल लेना है, बिना कर्म के फल नहीं है। अगर कल पहले नहीं सोचा था, छोटा पद पाया था, तो वो भी लिंक है। जैसा किया था वैसा मिला था, और अभी जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति। स्मृतियाँ स्थिति को लीड करती हैं, लक्ष्य से लक्षण आते हैं। ये लक्ष्य और लक्षण वाली बात मेरे अंदर गड़ी हुई है, क्योंकि खुद अव्यक्त बाप दादा से मुझे ये वरदान सामने मिला था। मैं अव्यक्त बाप दादा से 3 बार पर्सनल मिली, और तीसरी बार जब मिलना था तब तक लौकिक में रहते थे, बंधन था बहुत कड़ा। दूसरी बार, तीसरी बार नहीं, दूसरी बार जब बाप दादा से मिले तो हमारे सेंटर के दीदी सबको मिलाते थे। तो सेंटर पर रहने वाली 2-3 बहनें मेरे से आगे थी, जिनका परिचय हमारे सेंटर की दीदी बाबा से करा रही थी। उन्होंने साड़ी पहनी थी। उस दिन बाबा मिलन के लिए हमने भी साड़ी पहनी थी। घर से बंधन बहुत था, सेंटर पर रहने की परमिशन नहीं थी, बहुत कड़ा बंधन था। तो उन दोनों को, तीनों को बाबा ने वरदान दिया। और जैसे मैं सामने आई, मेरे लिए उन दीदी ने परिचय नहीं कराया। बाबा ने पूछा, अच्छा ये भी सेंटर पर रहती है क्या? उनके लिए नहीं पूछा, क्योंकि वो रहती थी ऑलरेडी और मैं नहीं रहती थी। ये भी सेंटर पर रहती है क्या? मैं कहा नहीं बाबा। बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर बहुत गहरी दृष्टि दी, और दृष्टि देकर बाबा बोले, अच्छा बच्ची, लक्ष्य तो यही है ना? मैंने कहा जी बाबा। फिर बाबा का वरदान आया, अच्छा बच्ची, जैसा लक्ष्य है वैसे लक्षण आ ही जाएंगे, और तुम्हारे लक्षणों से दुनिया समझ जाएगी कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। ये बाबा का वरदान था, और उस वरदान को हमने अक्षर अक्षर सिद्ध होते देखा।
उसके बाद इतना कड़ा बंधन होते हुए भी मैंने जब जब चाहा मैं सेंटर पर जाऊं और सेवा करूं। वो लोग मुंह से बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन प्रैक्टिकल रोकने की ताकत कभी नहीं उनकी पड़ी। किसी भी सेवा से, किसी भी बात से व्यवहारिक रूप से रोक नहीं पाए। मुंह से बोलते रहते थे, तेरी शादी तो करके रहेंगे, सेंटर पर तो मर के भी नहीं जाने देंगे। मैं झगड़ा नहीं करती थी, मैं कहती थी शादी करोगे, कर लो, लाओ, कौन से लड़के हैं मेरे से शादी करने वाले, बात तो मैं करूँगी। तो माता जी बाद में अंदर से डरते थे, बताते थे, कहते मैं डरती थी कि अगर कोई भी लड़का लाया ये तो नाक कटा देगी, ये तो देवी लगती है, देवियों की कभी शादी होती है क्या, ये तो बेइज्जती करेगी, ना ये प्याज खाती है, ना ये दूसरे कपड़े फैशन के पहनती है, ये तो अपना सारा दिन मेडिटेशन करती है, जो आता है दबा के ज्ञान सुनाती है, उनको भी ज्ञान सुनाने लग जाएगी, हमारी तो इज्जत ही कहीं की नहीं रहेगी। डरते थे बहुत, तो कुछ कर ही नहीं सके, प्रैक्टिकली रोक नहीं सके, मुक्त हो गए। वो तो बहुत अलग लंबी कहानी है, वो नहीं सुनाती हूँ। लेकिन भगवान उवाच है, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। ये कोई मत समझना कि हम यज्ञ में पैसा बहुत देते हैं, हम यहाँ आके हड्डी सेवा बहुत करते हैं, बहुत भाषण करते हैं, हमने बहुतों को कोर्स कराए, बहुत पाठशालाओं में मुरलियाँ सुनाई, इसलिए हमारा राजपद पक्का है। नहीं, सिर्फ उन्हीं का पक्का है जो राजा बन के मन में घूमते हैं। मन में वो स्मृति आनी चाहिए, वो दृश्य खींचने चाहिए। जब तक वो दृश्य खींचेगा नहीं, तब तक वो सही वाले लक्षण नहीं आएंगे, तब तक ये सेवाएं भी अनजाने में अभिमान पैदा कर देंगी। वहारे मैं कहीं अंदर ज़्यादा बजेगा, वह बाबा के बजाय विनम्रता कहाँ खत्म हो गई मालूम नहीं पड़ेगा। अपने ज्ञान में चलने के साल गिनते रह जाएंगे और अपना लगाया हुआ धन और की हुई सेवाओं के गाने गाते रह जाएंगे औरों के आगे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। और जब रिजल्ट देखेंगे तो राजपद नहीं होगा उसमें, क्योंकि इसके लिए बाबा ने कहा था, जैसे समझो कोई अच्छी बढ़िया नई ड्रेस सिलवाता है, पहले उसका ट्रायल तो लेता है ना, पूरी आती है कि नहीं। ट्रायल ना लेवे और फाइनल जब पहनने लगे तो बटन ही बंद ना होवे तो क्या करेगा, उसकी तो सारी शान मिट्टी में मिल जाएगी। हमने ट्रायल नहीं लिया कि देवता बन के कैसी फीलिंग आ रही है, कैसी फीलिंग आ रही है। और सतयुग में सीधा हमें देवता बना दिया और राजगद्दी दे दी, तो गद्दी पे बैठना भी नहीं आएगा, हुक्म चलाना भी नहीं आएगा। जैसे एक राजा की रानी का बताते हैं कि एक राजा की 2 रानियां थी। एक रानी थी जो राजकुमारी से रानी बनी थी, राजकुमारी से शादी की थी। दूसरा राजा अपनी दासी पर मोहित हो गया था, एक दासी से शादी की थी। अब बन तो गई दोनों रानियां। अब जो दासी से रानी बनी थी उसको रानी बनना ही नहीं आया। कैसे रानी बन के चला जाता है। राजा विदेश जाने लगा, दोनों रानियों से पूछने लगा, आपके लिए क्या लेकर आऊं। जो राजकुमारी से रानी बनी थी वो कहती है, महाराज 7 समंदर पार आप जाएंगे, वहाँ हमने सुना है एक कंठी वाला तोता होता है फलाने ऋषि के पास, जो राम राम बोलता है। मेरे लिए सोने के पिंजरे में वो कंठी वाला तोता ले आइएगा। जो दासी से रानी बनी थी उससे पूछा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। वो कहती है, मेरे लिए हरे रंग की चूड़ियां और गुलाबी रिबन ले आना। उसको मांगना ही नहीं आया कि एक रानी क्या मांगती है।
भी ये चूड़ियाँ और रिबन तो तेरे चरणों के नीचे है, ये क्या चीज़ है तेरे लिए। तो ऐसे ही हम सतयुगी होकर जिए, सतयुग में जाएंगे नहीं, सतयुग हमारे लिए आएगा, क्योंकि हम सतयुगी बन जाएंगे। हम इतने सतो प्रधान बन चुके होंगे कि सृष्टि को स्वर्ग बनना होगा। हम कोई आसमान में पड़ा हुआ स्वर्ग नहीं ला रहे हैं जमीन पर, लेकिन हम अपने अंदर का सोया हुआ देवता जगा रहे हैं। जो सो गया है स्मृतियों में, उसको स्मृतियों से जगा रहे हैं। और जिसकी स्मृतियों में देवत्व पूरा जाग गया, मैं नर से नारायण बनने वाली आत्मा नहीं, मैं नारायण हूँ, ये स्मृति जिसके लिए जाग गई, उसके लिए ये अंतिम समय वरदान है। उसका अंतिम समय विनाश का दृश्य नहीं है, लेकिन उसके लिए अंतिम समय वाह वाह का दृश्य है। बाबा ने एक मुरली में अंतिम समय की निशानियां बताई थी कि अंतिम समय में मारा मारी खूने नाहक खेल होगा। पर मेरे बच्चों की अवस्था क्या होगी? लोग चिल्लाएंगे हाय मरा, और तुम्हारे मुख से निकलेगा वाह अपने घर गया। ये स्मृतियों का जादू है। वो चिल्ला क्यों रहा है हाय मरा? क्योंकि देह अभिमान में है, उसको देह का मरना अपनी मौत लग रही है, और आपको लग रहा है वो अमर आत्मा है, मेरा भाई है। आपको उसकी हाय में वाह क्यों दिखी? वह आत्मा मेरा भाई मुक्त होके घर गया। वाह! जो ये वाह वाह वाली स्थिति में होंगे, उस वाह वाह वाली स्थिति के लिए ही बाबा ने बोला हुआ है कि अंत में ऐसे बच्चे कहेंगे अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। उनकी हलवा वाली स्थिति हो जानी है अंत के समय में, क्योंकि उनको सतयुग के झाड़ स्पष्ट दिखाई देंगे। बस ये बने 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 बने, उनको मौत का गम नहीं लगेगा। समझो, हम सबको बीमारियों का अनुभव है, तकलीफ़ों का शरीर का अनुभव है। कोई हमको जोरदार बीमारी आ गई, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ, सांस नहीं आ रहा, सोया नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, पर डॉक्टर कोई अनुभव से बता रहा है, कोई दूसरा भी कोई अनुभव से बता रहा है कि बस ये वाला जो ऐसा हाल होता है ना, इसके बाद अगला दिन बहुत खुशी का और बहुत लाइट हो जाओगे, और इसके बाद ये दर्द कभी नहीं होने वाला है। आपको ये जो दर्द आया ना, सदा के लिए फिट कर देगा, हेल्दी। तो आपको उस दर्द में क्या फीलिंग आएगी? हो रहा दर्द, हो रहा है, बेसहारा फील हो रहा है, लेकिन आपको खुशी, चैन, अच्छा लगेगा। आप वो वाला टेम्परेरी दर्द आराम से स्वीकार कर जाओगे। इसको बोला जाता है सृजन की पीड़ा। नया कुछ पैदा करना है तो उसके लिए पुराने को मरना होता है, पर नया पैदा होने की खुशी पुराने के मौत का गम महसूस होने नहीं देती। तो आज पूरा दिन, शाम को भी क्लास है, तब तक सब एक तैयारी करना, बार बार ये दृश्य देखना कि सूक्ष्म वतन में गए, और सूक्ष्म वतन में बाबा कहते हैं बच्चे आज तुम्हें एक सौगात देनी है मैंने, और उस सौगात में बाबा मुझे मेरा देवताई स्वरूप सौगात में देते हैं। लक्ष्मी रूप, नारायण रूप, और मैं आत्मा लाइट का शरीर छोड़ करके लाइट का शरीर सूक्ष्म वतन में गायब होता देखो, और अपने देवताई शरीर में प्रवेश करती हूँ, श्री नारायण रूप, श्री लक्ष्मी रूप, और वहाँ से
अपने को धरती पर अवतरित हुआ देखते हैं। अवतरित होकर के फिर देखते हैं सतयुगी स्वरूप में अपना साम्राज्य, अपना महल, अपने वैभव, अपना परिवार, अपनी पढ़ाई, अपने खजाने, अपना राज, सब कुछ उसमें जीकर देखना। आज चेक करना कितने घंटे एक दिन के उस सतयुग के नशे में हम रह सकते हैं। क्योंकि बाबा ने अक्सर मुरली में कहा हुआ है, ये साकार मुरली में आप सुनते होंगे, कि जैसे कोई पुराने मकान में रहता हो और उसका नया मकान बन रहा हो। आप में से भी कईयों को नया मकान बनाने का अनुभव होगा। किस किस को नया मकान बनाने का अनुभव है? जिन जिन के मकान नए बने लंबे हाथ खड़े कर। ये अनुभव सबको होगा कि 1, 2, 3, 4 साल जितना टाइम वो मकान बनता रहता है, उतना टाइम क्या हाल होता है, स्मृतियों का क्या हाल होता है। पुराना घर तो सूझता ही नहीं है। नए के कमरे, नए की डेकोरेशन, नए का फर्नीचर, नए की तैयारियां वही दिखती रहती हैं। पुराने के तो चाहे नलके भी उखाड़ के नए में लगा दें, पुराने की छत भी टपक रही हो, दरवाजे टूटे हों, कहेंगे ठीक करा लो ना भाई, अब क्या ठीक कराना, अब तो नए में जा रहे हैं, नए में जा रहे हैं। भी पुराने टूटे बेड पे सोए पड़े हो, 6 महीने की बात है, अपना तो नया बन गया, देखते रह जाओगे। वैसे एक दिन टूटे बेड पे सोना पड़े, कितना माइंड होगा। कहीं कोई आपको गेस्ट बुलाए अपने घर और टूटा बेड दे दे, बड़ा माइंड होगा। टूटी छत दे दे, और अपने की अगर वो टूटी बेड, टूटा छत, नहीं नया बन रहा है, नहीं नया बन रहा है। अरे चल के देखो, मेरे को तो इतने अनगिनत लोग याद हैं जो अपने बनते मकान में जबरदस्ती ले जाते हैं। देखो दीदी यहाँ देखो, हमें कुछ नहीं दिख रहा होता, हमें तो मलबे दिख रहे होते हैं कि यहाँ तो गंद पड़ा है, यहाँ बाल्टियाँ गिरी पड़ी हैं, यहाँ बोरे पड़े हैं। उनको दिख रहा होता है, दीदी ये ड्राइंग रूम बनेगा, दीदी यहाँ बड़ी किचन बनेगी, तो आपको दिख रही है, हमको तो नहीं दिख रही। तो ये जैसे नया मकान दिखता है, ऐसे बाबा कहते हैं अपना सतयुग दिखना चाहिए। आज सारे अपने सतयुग का महल माप के आना। जितना बुद्धि से अभी डिसाइड कर लोगे ना, उतना बड़ा मिलेगा। चाहे तो कह देना अपने मन में कि मैंने दिल्ली से जयपुर जितना लंबा महल लेना है। कोई को लगेगा हाय हाय इतना बड़ा संभालते मर जाएंगे, क्या करना। मेरे को तो 4 कमरे का काफ़ी है। यहाँ 2 कमरे वाले में रहते हैं, 4 कमरे से भी जितना पुरुषार्थ किया होगा ना, उतना मन में महल डिसाइड करेंगे। जैसे लौकिक में भी जिसका जितना बजट होता है उतना मकान प्लान करते हैं। अगर बजट उनका कम है तो वो कहेंगे लो भाई एक फ्लैट खरीद लेते हैं। बजट बड़ा लंबा चौड़ा, कहेंगे फ्लैट क्यों, ले आओ 4-8 मरले की कोठी तो बना ही लो। तो ऐसे ही जितना अंदर पुरुषार्थ है, बाबा का प्यार है, देह से न्यारापन है, दुनिया से न्यारापन है, अंदर नशा चढ़ा पड़ा, कलयुग जाने वाला, सतयुग आने वाला, खूब तैयारी की है, वो अपना उतना बड़ा महल देखेंगे। अरे पुष्पक विमान होंगे ना, एक कमरे से दूसरे कमरे में विमान में जाया करेंगे। हम तो बहुत बड़ा बनाएंगे जी, अंदर स्विमिंग पूल भी बनाएंगे, अंदर कई पहाड़ियाँ भी होंगी, कई तरह के म्यूजियम भी होंगे। हम तो सारे राजाओं को अपने महल में आमंत्रित किया करेंगे, बहुत बड़ी पिकनिक किया करेंगे। तो आज अपनी ड्रेस भी देखना, उसमें हीरे भी गिन लेना, अपनी माला भी गिन लेना, अपने ताज का साइज भी देख लेना। सारे प्रकृति तैयार करेगी ना जैसा ऑर्डर करोगे, बिना ताज वाला ना देखना अपने आप को। फिर अपनी प्रजा भी गिन लेना, कितनी प्रजा मेरी बन रही है, कितने लोग मेरे आगे हुक्म बजाएंगे। 25-30 दास दासियाँ तो चाहिए ना। कौन हमारा दास दासी बनेगा वहाँ पे, जिसकी यहाँ गालियाँ बहुत खाई होंगी।
गालियां खा खा के भी उसको प्यार दिया होगा, सुख दिया होगा, सहयोग दिया होगा, वो अंत में कहेंगे जी आप तो राजा हो, मैं नौकर हूँ। क्योंकि जिसने गालियां दी उसको हिम्मत ही नहीं आएगी ये कहने की कि मैं राजा बनूंगा। वो कहेगा इतनी गालियां देके तो दास दासी बनना तैयारी है अभी सारी। तो एक है मन मना भव, दूसरा है पूरा मंत्र प्रयोग करके राजयोग का सब्जेक्ट पूरा करना है। देह सहित देह के सब संबंधों को, देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद कर और वर्षे को याद कर। अगर सतयुगी स्वरूप याद करेंगे तो यहाँ के संबंध भूलेंगे, नहीं तो लौकिक संबंधों से मोह निकालना खाला जी का घर नहीं है। अटका रहता है कहाँ न कहाँ, घूम फिर के वो मोह अटका रहता है। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा इतना मोह होता है, बच्चे को सारी प्रॉपर्टी दे जाते हो, चाहे माँ को पूछे ना पूछे। बच्चों में मोह अटक जाता है, प्राण अटक जाते हैं। बाबा छूट जाएगा, बच्चा चाहे विकारी हो, कलियुगी हो, आसुरी संस्कारों वाला हो, लेकिन बुद्धि वहाँ अटक जाएगी मेरा मेरा करके। पर उस बुद्धि को निकालने का एक ही उपाय है, बार बार देखो, देह छोड़ी घर गए, घर से वापस आए, नई दुनिया में राज कर रहे हैं। बार बार ये सोचना है बस अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आकर राज करना। जैसे ब्रह्मा बाबा, मैं मिचनो कृष्ण बना की बना, बना की बना, ऐसे धुन लगा दें कि मैं भी कृष्ण के साथ प्रिंस बना की बना, हम इकट्ठे खेल रहे हैं, इकट्ठे खा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आज इस पर आजमाना। माताएं घर में लक्ष्मी बन के प्रवेश करना। आज मुंह से ना बोलना कुछ, मुंह से अगर बोलोगे ना घर में आज मैं मम्मी नहीं आई हूँ, लक्ष्मी आई हूँ, वो कहेंगे क्या हो गया है। हाँ भाई, घर में नारायण बन के प्रवेश करना और ऐसे समझना अवतार आए हैं थोड़ी देर के लिए, कलयुगी दुनिया का पुराने मकान का दर्शन करने, कि यहाँ से सतयुग में किस किस को ले जाना और किस किस को नहीं ले जाना। हर आत्मा को स्टैंप लगानी है ना कि ये सतयुगी है, ये नहीं है, ये संगम युगी है तो सतयुगी बनेगा, ये द्वापर युगी है, ये कलयुगी है, ये त्रेता युगी है। मुँह से ऐसी बातें नहीं बोली जाती, बस ध्यान रखना। मन में ठीक स्मृतियाँ धारण करो, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे लंगर उठा लो। अब कलयुगी दुनिया से लंगर उठाओ, विनाश होना नहीं है। मेरे लिए तो हो गया, मेरे लिए तो हो गया। ये कलयुगी दुनिया अब मेरे किसी काम की नहीं। बाबा ने पीछे एक दिन साकार मुरली में कहा था, बच्चे तुम मौत की अवस्था में रहो, शंकर वाली स्थिति में रहो। ब्लू बॉडी, जीते जी मर गए, जियोंदे मर जाओ, लिविंग डेड। ब्लू बॉडी मीन्स बॉडीलेस स्टेट ऑफ माइंड, अशरीरी। इस अवस्था में रहो जैसे हम यहाँ नहीं हैं, अवतार आए हैं संदेश देने, कुछ निमित्त मात्र निभाने। जितने निभाने मात्र के कर्म है उतने करो। कलयुग को बसाने के कर्म करना बंद करो। कलयुग बस जाए, बस दीदी किसी भी तरह से बेटे का ये ठीक हो जाए। अरे उसके कर्म के फल में होगा तो ठीक होगा, नहीं तो वो एक आज़ाद आत्मा ना। कोई भी अपने संबंधियों को दुखी नहीं देखना चाहते, ये सतयुगी संस्कार है। हम सारे सतयुगी लोग हैं, किसी को हम दुखी नहीं देखना चाहते। पर संगम युगी ज्ञान भी है हमारे अंदर कि हर आत्मा को उसके कर्म के फल अनुसार जो दुख आना है उसे दुनिया की कोई ताकत। तो हम कई बार मोहवश अपने संबंधियों के दुख रोकने के पीछे इतना जोर लगा देते हैं
कि अपने ज्ञान योग के सुख से वंचित हो जाते हैं, कि उनको दुख ना आए, चाहे वो कलियुगी हो चाहे वो अज्ञानी हो, आए इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा डिटैच हो जाओ। जो करेगा हर आत्मा को उसके कर्म का फल न्यारा होके अगर आप भोगने देंगे तो आपकी साकाश ठीक जाएगी और उसको भोगने में मदद मिल जाएगी। और अगर आप रोकेंगे, आई इसको कुछ ना हो, तो उसका दुख बढ़ेगा कि घटेगा? तो दूसरों के दुख बढ़ाने वाले मत बनो। आप सतयुगी सुख स्वरूप में सतो प्रधान आत्मा इस स्थिति में रहो तो हमारी सुखमय स्थिति दूसरों के दुख काट सकेगी। दूसरे के दुख में दुखी हो जाने से हम उनका दुख बढ़ा देंगे। इसलिए शब्द यूज करेंगे हम न्यारा और प्यारा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, ना किसी से हम अटैच हैं, ना क्रूअल है। ऐसा भी हम नहीं चाहते कि हाँ दुखी होने दो, नहीं। देवताई घराने के सतयुगी लोग हैं, सुख की दुआ जरूर देते हैं कि तुम्हारा भला हो, सुखी रहो। लेकिन फिर भी कोई अपने कर्म के फल से दुखी हो रहा है तो हम डिटैच हो जाते, न्यारे। एक दुखी और मैं भी रो रही हूँ तो वो कोई हल नहीं है। देवता स्टेबल रहते हैं, हमारी पत्थर की मूर्तियाँ स्टेबल रहती हैं, तो हमें स्टेबल होके अपने भी कर्म बंधन काटने हैं, औरों के भी काटने हैं। दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ विक्रम विनाश। फास्टेस्ट वे है कि अपने को कलियुगी मत समझो, सतयुगी समझो। जब तक कलियुगी समझोगे, मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं भाई हूँ, मैं मौसी हूँ, मैं भाभी हूँ, मैं देरानी हूँ, जेठानी हूँ, चाचा हूँ, मामा हूँ, कर्म का हिसाब बढ़ता जाएगा बहुत तेजी से। इसको कट करने का एक ही तरीका है, ना मम्मी हूँ, ना पापा हूँ, ना बेटा हूँ, ना बेटी हूँ, आत्मा हूँ। शांत हूँ, पवित्र हूँ, ये आत्मा भाई है, मैं तो श्री नारायण बना कि बना, बस ये भी परम धाम चले जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ऐसा न्यारापन आज हम इसका अभ्यास करेंगे। और शाम को एक बात का मैं अनुरोध करती हूँ, शाम को टाइम 4 दिया 5 दिया, जो टाइम दिया है 5 मीन्स पूरे 5 टोटल सब यहाँ पहुँच जाओ। एक 5 बजे आ रहा है, एक 5:15, एक 5:30, एक 6 बजे। उससे क्या होता है, भट्ठी तपती नहीं है। शाम को योग करेंगे, योग के विषय में ही बात करेंगे, क्योंकि अभी ज्ञान तो बहुत हो गया ना। तो हमको हमारी बहन ने बताया था, नाम जल्दी से मुंह पे नहीं आता, तो कहती हलचल में अचल कैसे रहना ये सिखाना। तो मुझे समझ में आया कि हलचल में अचल रहने का ये एकमात्र तरीका है कि बुद्धि को कलियुगी दुनिया ना खींचे, अपना सतयुगी स्वरूप खींचता रहे, तो हलचल में इतने अचल रहेंगे जो बात मत पूछो। जैसे पुराने मकान पर बुलडोजर चलना किसको माइंड नहीं होगा, जिसका नया बन गया है। जिसका नया बना नहीं, उसके मकान की एक ईंट भी तोड़ो, हाय तौबा मचा देगा। तो ऐसे ही जिन्होंने नई दुनिया की तैयारी नहीं की है, उनको एक विघन भी जीवन में आया रोते घबराते मिलेंगे, हाय बाबा ये क्या हो गया। जिन्होंने सतयुगी स्वरूप की तैयारी की है, उनके लिए तो विनाश भी ऐसे लगेगा जैसे फूल बरस रहे हैं। सुखदाई मौत लगेगी, मौत ही नहीं लगेगी, ऐसे लगेगा कपड़ा बदल रहे हैं। तो हम सब कपड़े बदलने के लिए तैयार हैं। अभी बाबा नए चोले दे दे सबको, अभी पहन के फिर घर गुर जाना कैंसिल, चले स्वर्ग की दुनिया में। पीछे आपके परिवार, मकान, दुकान, बैंक बैलेंस, ये वो।
बाबा कहेगा मैं नहीं बैठा, मैं तो तुम्हें लेके जा रहा हूँ परम धाम। बाबा नहीं देखेगा, उनको उनके कर्म देखेंगे। इसलिए उनको भी जो मदद करनी है सुख शांति पवित्रता की अभी कर लो, नहीं तो हर एक को उसके कर्म उसका हिसाब देंगे और उससे किसी को कोई बचा नहीं पाएगा। तो हमें सिर्फ अपनी तैयारी ठीक करनी है। तो अपने ठीक करने से हम रोल मॉडल बन जाते हैं, हमें देख कर दूसरे सीखते हैं। अगर हम परेशान तो दूसरे क्या सीखेंगे? ठीक है, तो हम हैं राजयोगी। राजाओं का राजा बनने के लिए योगी बने हैं। हम फक्कड़ योगी नहीं हैं, जंगल जाने लिए योगी नहीं बने हैं। हम योगी बने हैं सोने के महलों में जाने के लिए। हम योगी बने हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनने लिए। ये हमारा योग का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पाना है। तो फिर योग के लिए कैसे फरिश्ता स्वरूप स्थिति, कैसे अशरीरी स्थिति धारण करनी है, वो हम शाम को बात करेंगे। अभी चलो 5 मिनट के लिए कोई सतयुगी गीत लगाओ। सिर्फ डांस की फीलिंग नहीं, हर एक ये फीलिंग लो कि प्रिंस प्रिंसेस बनके यहाँ से गायब होके पहुँच गए सतयुगी दुनिया में। थोड़ा सीधे बैठे।